हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपकी पसंदीदा चैनल के ऊपर, जहाँ पर आप इंग्लिश पढ़ने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं कि आपका फेवरेट चैनल पावर ऑफ इंग्लिश के ऊपर आप इंग्लिश को बेहतर करने के लिए, अपनी इंग्लिश को पावरफुल बनाने के लिए इंग्लिश सीखते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर प्रेजेंट टेंस को पूरा कंप्लीट कर दिया है, यानी कि होप है कि आपको पूरा प्रेजेंट टेंस समझ में आया होगा। हमने उसके ऊपर 4 वीडियो बनाए थे, चारों वीडियो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। आज हम शुरुआत करेंगे पास्ट टेंस। अगर आप नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप पहले जाकर पहले वाली वीडियो को देखें, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए कि प्रेजेंट टेंस कैसे होता है, और फिर आकर पास्ट टेंस के बारे में पढ़ें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पास्ट टेंस के अंदर स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट टेंस को भी 4 में डिवाइड किया है: सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हम पहले पढ़ेंगे सिंपल पास्ट। तो चलिए हम इसकी पहचान देखते हैं। डिफाइन सिंपल पास्ट टेंस। इसमें या था, ये थे, ये थे, आदि, आते। मतलब जब भी आपको वाक्य के अंत में या था, ये थी, आदि मिल जाए तो समझना है कि ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। अब पास्ट का क्या है? था, यानी कि यह पास्ट की पहचान होती है। थे, ये सभी पास्ट की पहचान होती है। और है, एक परसेंट की पहचान होती है। तो जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि सिंपल पास्ट की पहचान होती है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कोई भी और टेंस के अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। और इसके अंदर हम डिड का यूज करते हैं, यानी कि नेगेटिव के अंदर हम डिड का यूज करेंगे। डिड एक सिंगुलर है, यानी कि यह सभी के साथ आएगा। पर्सन नाउन डजंट मैटर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिड। डिड किसके साथ आता है? जैसे मैं आपको कहा था कि डिड आर ऑलवेज यूज विथ नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जेंडर एंड नाउन डजंट इम्पोर्टेंट। जैसे मैं कहा था कि डिड इंटरोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव सभी के साथ आएगा। जेंडर और नाउन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। चलिए हम इसका नियम देखते हैं। नियम, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यह सरल टेंस है, बस आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। पॉजिटिव, मैंने एक पत्र लिखा था, या था आ गया, इसलिए पास्ट का है। था पास्ट का है और या था आ गया, मतलब सिंपल पास्ट का है। तो चलिए हम आगे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई रोट ए लेटर, यानी कि आई। अब आई, माई, मी, यू इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें इसके अंदर सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। राइट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रोट होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करें। और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। वह जयपुर गया था, या था आ गया, यानी कि सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट पहचानना क्या, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ही वेंट टू जयपुर। गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म होती है, तो सेकंड फॉर्म का यूज करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ही एक सब्जेक्ट है, वेंट इसमें वर्ब है, और जयपुर ऑब्जेक्ट है। चलिए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला भी काफी सरल है। सब्जेक्ट वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म का यूज करना है, और ऑब्जेक्ट। प्रत्येक ग्राहक ने जूतों की कई जोड़ियां खरीदी। ईच कस्टमर प्राउड सेवरल पेयर ऑफ शूज। बाउट होती है फर्स्ट वर्ब, मतलब फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बाउट होती है फर्स्ट फॉर्म, और प्राउड होती है सेकंड फॉर्म, यानी कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है। ईच कस्टमर यानी कि प्रत्येक कस्टमर, यहाँ पर एक हो चाहे दो हो, हमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करना है। और सेवरल पेयर यानी कि जूतों के कई जोड़ियां। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेखक ने उस शू स्टोर में कदम रखा। द ऑथर स्टेप्ड इनटू दैट शू स्टोर। मैं ऊपर बताना भूल गया कि रखा था, यानी कि या था आ गया, मतलब सिंपल पास्ट का ही है, तो कंफ्यूजन मत होना। स्टेप यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिर्फ इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, और सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हिंद ने विक्रेता की सहायता की थी, यानी कि ई थी आ गया, तो यानी कि सिंपल पास्ट है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा कि ही हेल्प द सेल्समैन, यानी कि
ही सब्जेक्ट है और हेल्प यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज करना है और द सेल्समैन यानी कि ऑब्जेक्ट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव मतलब सिर्फ नॉट ही और ऐड होता है। मैं फुटबॉल नहीं खेला। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर हमें डिड का यूज करना है। डिड का सभी के साथ करना है, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। सिर्फ इंट्रोगेट मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो भी मिल जाए सभी के साथ आपको डिड का यूज करना है। सिंपल पास्ट के अंदर, आप किसी और के अंदर मत यूज कर देना। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर सिंपल पास्ट को इंडिकेट करने के लिए डिड आ गया है और इसलिए हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज न करते हुए हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्योंकि हमें से आपने लोगों ने देखा है कि हमने सिंपल मतलब सिंपल प्रेजेंट किया था तो हमने उसके अंदर नेगेटिव के अंदर डू डज का यूज किया। तो हम जब डू डज का यूज कर रहे तो हम यस या एस का यूज कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। ऐसा ही इसमें होगा। तो आपको यह समझ में है कि आगे बढ़ते हैं। मैंने खाना नहीं खाया था। आई डिड नॉट ईट फूड। डिड आ गया क्योंकि इन सिंपल पास्ट का नेगेटिव है और इट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और फर्स्ट सब्जेक्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तुमने खाना नहीं खाया था। यू डिड नॉट ईट फूड। अब यू हो चाहे से आई हो चाहे से दे हो चाहे से वे हो, सभी के साथ डिड का यूज करना है। नॉट नहीं के लिए ईट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फूड यानी कि ऑब्जेक्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विमला ने एक गाना नहीं गाया। गाया यानी कि ये भी पास्ट में ही है। गाया या था, आए या न आए, परंतु या मतलब पास्ट में हो चुका, मतलब पास्ट का ही है। और सिंपल है यानी कि मतलब रहा है, नहीं आ रहा है, हो चुका है मतलब नहीं है, मतलब पास्ट का ही है। विमला डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। विमला सब्जेक्ट है, डिड नॉट आएगा क्योंकि सिंपल पास्ट का नेगेटिव है और सिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉन्ग यानी कि ऑब्जेक्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अध्यापक ने कल मुझे नहीं पढ़ाया था। या था आ गया कल और कल ये भी एक बता रहा है कि पास्ट का है। टीचर डिड नॉट टीच मी यस्टरडे। आपको सभी के साथ डिड का यूज करना है और नॉट का भी यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव को पता ही है कि वाक्य की जरूरत हमेशा क्या से होती है और इसे ट्रीट करते हुए हमें हेल्पिंग वर्ब से इंग्लिश वाक्य कन्वर्ट करना होता है। तो क्या वह कल अजमेर गया, क्या आ गया यानी कि इंटरोगेटिव। गया कल यानी कि कल बता रहा है कि ये पास्ट का है और गए यानी कि ये भी बता रहा है पास्ट का है, परंतु दोनों मिलाकर बता रहे हैं कि पास्ट का है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डिड ही गो टू अजमेर यस्टरडे। जैसे मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी कर दी। ही सब्जेक्ट, गो टू यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अजमेर यानी कि ऑब्जेक्ट और लास्ट में है यस्टरडे यानी कि कल क्या है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या सीता ने चावल पकाए थे। ये थे आ गए यानी कि सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट के साथ ये है क्या यानी कि सिंपल पास्ट का इंटरोगेटिव। डिड सीता कुक राइस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है। सीता सब्जेक्ट है, कुक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और राइस यानी कि ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या अध्यापक ने तुम्हें सजा दी थी। ई थी आ गया यानी कि सिंपल पास्ट और क्या यानी कि इंटरोगेटिव। डिड द टीचर पनिश यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये देखो कि इंटरोगेटिव जब भी मिलते तो आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है, ये आपको पता है। द टीचर इसमें एक सब्जेक्ट है, पनिश यानी कि वर्ब की फर्स्ट यू यानी कि ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या तुम जयपुर गए थे। डिड यू गो टू जयपुर। क्या आ गए यानी कि इंटरोगेटिव, इसलिए हमने डिड का यूज किया। यू सब्जेक्ट, गो टू यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जयपुर यानी कि ऑब्जेक्ट, ये थे यानी कि सिंपल पास्ट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या तुम बाजार गए थे। डिड यू गो टू मार्केट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये सिंपल पास्ट में समझाने लायक कुछ भी नहीं है। डब्ल्यू एच वर्ड वाले वाक्य की पहचान इसमें
हमेशा क्वेश्चन पूछता है, जैसे इंटरोगेटिव में पूछता है वैसे ही इसमें पूछता है, परंतु इसमें क्वेश्चन वाचक हमेशा तत्व में आते हैं, कहाँ, कौन, कब, कैसे आदि आता है। जब भी आपको वो मिल जाए तो आपको इंग्लिश सेंटेंस बनाते समय उन्हीं डब्ल्यू वर्ड को उठाकर स्टार्टिंग में पढ़ना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तुम कहाँ गए थे, आ गए ना डब्ल्यू एच वर्ड, तो डब्ल्यू एच वर्ड को उठाकर हमने स्टार्टिंग में पटक दिया। अब इंटरोगेटिव चल रहा है, यानी कि क्वेश्चन है तो इंटरोगेटिव ही होगा ही, नॉर्मल सी बात है, तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। और तुम यानी कि सब्जेक्ट, और को यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुमने क्या खाया था, व्हाट डिड यू ईट, क्या आ गया यानी कि व्हाट, और डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, यू यानी कि तुमने, और खाया था यानी कि ईट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला डब्ल्यू एच वर्ड, डिड, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। सीता ने क्या पकाया था, व्हाट डिड सीता कुक, क्या आ गया इसलिए हमने व्हाट का यूज किया, और क्वेश्चन वाचक है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब से यूज करते, परंतु इससे डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड हमेशा स्टार्टिंग में ही लिखना, ये आपको याद रखना है। सीता सब्जेक्ट और कुक वर्ब की फर्स्ट में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह अजमेर क्यों गया था, वाई आ गया इसलिए हमने यहाँ पर वाई को वाई से स्टार्ट किया है। डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट, को टू यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अजमेर यानी कि ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव के जैसे ही होते हैं, सिर्फ इसमें ए नॉट, टी नॉट और आ जाता है, बाकी का इंटरोगेटिव की तरह ही ट्रीट किया जाता है। क्या तुम वहां नहीं गए थे, क्या आ गया इंटरोगेटिव, और नहीं आ गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। डिड यू नॉट गो देयर, ये थे सिंपल पास्ट। देयर, डिड यानी कि बोलते इंटरोगेटिव का, इसलिए हमने हेल्प को से शुरुआत कर ली, और यू यानी कि सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव है इसलिए हमने नॉट का यूज किया। गो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देयर यानी कि वहां, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या अध्यापक ने तुम्हें सजा नहीं दी थी, डिड द टीचर नॉट पनिश यू। अब इंटरोगेटिव है इसलिए हमने डिड से शुरुआत की, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। द टीचर इसमें सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव के लिए, और पनिश यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यू यानी कि ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला डब्ल्यू एच वर्ड यदि हो तो डिड, सब्जेक्ट, वर्ब, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या सीता ने चावल नहीं पकाए थे, डिड सीता नॉट कुक राइस। डिड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर इंटरोगेटिव है और सीता सब्जेक्ट है। नॉट इसलिए आया क्योंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव चला है तो नॉट तो आएगा। कुक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और राइस यानी कि चावल, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वह जयपुर में कब नहीं गया था, अब आ गया ना डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि कब, तो हमें इसे या सबसे पहले इसी को उठाकर करना है। व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, सब्जेक्ट, फिर यानी कि ही, नॉट यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो इसलिए नॉट का तो यूज होगा। कोट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जयपुर यानी कि जयपुर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वह खाना क्यों नहीं खाया था, वाई डिड ही नॉट ईट फूड। अब क्यों आ गया इसलिए हमने वाई से शुरुआत की। डिड यानी कि क्वेश्चन वाचक है इसलिए हमने डिड लगाया हेल्पिंग वर्ब से, बाद में शुरुआत की। ही यानी कि सब्जेक्ट, नॉट यानी नेगेटिव के लिए, ईट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फूड यानी कि ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हमने सिंपल पास्ट को भी एंड कर दिया है, यानी कि आपको होप है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आप इसकी खूब प्रैक्टिस करना, और कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, भाई बंधुओं के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पास्ट कॉन्फ्रेंस पढ़ेंगे, तो होप है कि आप वो वीडियो भी देखेंगे ताकि आपको और इंग्लिश में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।